नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा संचालित यह चैनल आपके अध्ययन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा हेल्पफुल होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक, आज हम अध्ययन करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। उपांगीय कंकाल तंत्र जो है वो दो भागों में बांटा गया है, उपांग और मेखलाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हम उपांग के बारे में अच्छी तरह से देख चुके हैं, जिसमें अपन ने हाथ में और पैर में पाए जाने वाली अस्थियों के बारे में चर्चा की। आज यहां पर हम देखेंगे मेखलाओं के बारे में। तो देखिए, जो मेखलाएं हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, अंश मेखला और दूसरी है श्रोणी मेखला। अंश मेखला का मतलब जो हमारे कंधों का, शोल्डर्स का जो निर्माण करती है, उन मेखलाओं को अपन कहते हैं अंश मेखला। एक दाईं अंश मेखला है और एक बाईं अंश मेखला है, दोनों अर्धांश के रूप में पाई जाती है। तो जो कंधों के यहां पर जो मेखलाएं पाई जाती है, जिनसे हमारे हाथ जो है जुड़े रहते हैं, उनको अपन कहेंगे अंश मेखला। अब यहां पर देखिए, अंश मेखला के अंदर जो है वो विशेष रूप से दो अस्थियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अंश मेखलाएं जो है वो दो अस्थियों से मिलकर बनी हुई है। पहली है जिसे अपन बोलते हैं क्लेविकल। देखिए यहां पर ये अस्थि जो आप पकड़ पाते हैं, ये यहां पर ये जो अस्थि होती है, जो पसलियों से जस्ट सबसे ऊपर जो अस्थि होती है, उसको अपन बोलेंगे क्लेविकल। अगर इस अस्थि को अपन देखें तो ये जो है वो हल्की सी एस के आकार की अस्थि होती है। इस प्रकार से ये एस के आकार की अस्थि होती है क्लेविकल। आपने देखा होगा कि जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो भाई बहन होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, तो जब हांसली हो जाती है, राजस्थान में जो अपन कहते हैं कि भाई हांसली हो गई, तो यही वो क्लेविकल है जो अपना स्थान जो है उरोस्थि से छोड़ देती है। तो इसकी संख्या एक है, यानी कि एक अंश मेखला में इधर क्लेविकल है और एक क्लेविकल इधर है। टोटल इसकी संख्या कितनी आ गई? 2। तो क्लेविकल जो है वो एस आकार की अस्थि होती है। दूसरी अस्थि है जिसको अपन बोलते हैं स्केपुला। तो देखिए यहां पर अपन जो ये अपना जो पुट्ठा है, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर एक त्रिभुज के आकार की जो है वो अस्थि पाई जाती है, जो दूसरी जो पसली है वहां से लगा के जो है सातवीं पसली तक जो है वो इनको ढकने का कार्य करती है। इसको बोला जाता है स्केपुला। तो याद रखिए, स्केपुला जो है वो एक त्रिभुज के आकार की जो है अस्थि होती है, और ये जो है विशेष रूप से कंधे के यहाँ पुट्ठे यानी कि पीठ वाले भाग में पाई जाती है। तो दो स्केपुला है, एक दाईं है और एक बाईं है। तो इस तरह से अंश मेखला कुल मिला के दो अस्थियों से मिलकर बनी हुई है, एक क्लेविकल है और दूसरी स्केपुला है। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है, दूसरी जो मेखला आती है, उसको अपन बोलेंगे श्रोणी मेखला। श्रोणी का मतलब हो गया हमारी जो कूल्हों की जो मेखला होती है, उसको हम कहते हैं श्रोणी मेखला। ये 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो देखिए, हालांकि ये भी अर्धांश के रूप में होती है। अगर अपन इसको यूं, इसका रफली डायग्राम देखें तो वो इस प्रकार से होता है। ये इधर दायां कूल्हे वाली अस्थि है और ये बाएं कूल। तो ये तीनों जो है वो एक ही इकाई के रूप में होती है। तो हालांकि ये एक ही इकाई के रूप में पाई जाती है, लेकिन इनके 3 नाम हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये 3 जो है अस्थियां मिलकर हमारे श्रोणी मेखला का निर्माण करती हैं, और ये मेखलाएं जो हैं वो हमारे हाथों को और पैरों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। तो इस प्रकार हमने मानव के कंकाल तंत्र के बारे में देखा, और 206 अस्थियों के बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि मानव शरीर के अंदर 206 अस्थियां जो हैं वो कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ शरीर में पाई जाती है। इसके अलावा कंकाल तंत्र के संदर्भ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंकाल तंत्र का यहां पर अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, यानी कि हड्डियों का अध्ययन करना, अस्थियों का अध्ययन करना। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको अपन बोलते हैं
ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ये बात आप कंपटीशन के हिसाब से ध्यान में रखिए, ओस्टियोलॉजी हम इसे कहेंगे। अब देखिए कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र पेशियों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंकाल यानी कि अस्थियों को जो पेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उसको अपन बोलते हैं टेंडन। तो उसे हम कहेंगे टेंडन, जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। और यहां पर ध्यान में रखिए जो पेशी आया है, तो कई बार पेशियों के संदर्भ में भी अपने को पूछ लिया जाता है कि आखिरकार मानव शरीर के अंदर कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो याद रखिए कि मानव शरीर के अंदर पेशियों की संख्या जो है वो 656 पेशियां पाई जाती हैं, और इनमें से अधिकांश जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियों का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार जो है कार्य करती है, उनको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो ऐच्छिक पेशियां की संख्या है, और टोटल पेशियों की संख्या जो है वो 656 है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान में रखिए कि पेशियों के अंदर जो है वो कौन सा वर्णक पाया जाता है जिनके कारण पेशियों का लाल रंग होता है। तो याद रखिए कि मायोग्लोबिन, याद रखिए मायोग्लोबिन जो है वर्णक पाया जाता है जो कि लाल रंग का वर्णक है, जो हीमोग्लोबिन के समान ही लाल होता है, और इसी वर्णक के कारण जो है वो पेशियों का रंग भी कैसा होगा, लाल होगा। और खास बात यहां पर यह है कि मायोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन रखने की वो हीमोग्लोबिन से लगभग 20 गुना तक ज्यादा होती है। तो ये काफी पावरफुल है, क्योंकि पेशियां जो है उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होना जरूरी है, इसलिए उनके अंदर पावरफुल जो है वर्णक पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं मायोग्लोबिन। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा है, तो उसको अपन बोलेंगे लिगामेंट्स। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उसको अपन बोलेंगे लिगामेंट्स, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे स्नायु। तो ये आपस में अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। स्नायु जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो भी अस्थियां हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए कि यहां पर एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि जो अस्थियां हैं, अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, तो ओस्टियोसाइट जो है अस्थि के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने कंकाल तंत्र के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण चीजों को ही देखा जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। इनसे लगभग एग्जाम में आपके ये कह सकता हूं कि भाई लगभग इनमें से आपके प्रश्न एग्जाम में बैठ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है हमें प्यार देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और लगातार आप भी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।